तुम कहाँ थी? किस दुनिया में रहती हो? तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं है। बोलो बोलो, कहाँ रहती हो? कितनी बार तुमको कॉल मिलाई लेकिन तुम तो फोन भी नहीं उठाती हो। कितनी फिक्र करती हूँ मैं तुम्हारी। अब तुमको मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस नाम की सहेली हो, काम की नहीं हो। अरे नहीं शालिनी, तुम नहीं जानती हो कि मेरे जीवन में कितना जंजाल है। क्या बात की? फिर कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? अब कौन सी प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम तो डे वन से मेरे जीवन में है। ऐसे ससुराल के लोग मिले हैं। कितकी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जॉइंट फैमिली अच्छा तो होता है, लेकिन जॉइंट फैमिली में कोई शांति नहीं मिलता है, बिल्कुल भी शांति नहीं मिलता है, समझ लो। तो कितकी एक बात तुमसे कहें, तुम अलग क्यों नहीं हो जाती? अपने हस्बैंड को लेकर के अलग हो जाओ, अपना अलग बनाओ खाओ, शांति से रहोगी। उन लोग का तुमको शक्ल भी नहीं देखना पड़ेगा और कला कलेश से बचोगी। आइडिया अच्छा नहीं है? शालिनी तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत बार मेरे मन में भी हुआ कि हम अलग हो जाएं, लेकिन यही सोच के अलग नहीं हो रहे हैं कि किसी की माँ से उसके बेटे को अलग करना ठीक नहीं है। जबकि तब तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, फिर सीधी सादी सती सावित्री बनी रहो और जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त करो। कुछ भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारी समस्या का समाधान बस एक ही है, या तो तुम अलग हो जाओ, अपना परिवार अलग लेके रहो, शांति से रहोगी, सुकून से रहोगी। और कितकी जान लो, अगर तुम अलग नहीं होगी तो रोज तुम्हारे घर में बाजा बजता रहेगा, समझ गई? हम तो तुमसे कहेंगे अलग हो जाओ, सुकून से चैन से रहोगी। 2 रोटी मिले मगर वो सुकून की रोटी रहेगी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पर ही पड़ा है ना, मेरे पर ही पड़ा है। आज जो तुम सह रही हो ना, हम भी बहुत सहे हैं। जानती हो कितनी हम लोग के घर की कहानी यही है कि जब तक हम लोग के घर में मार पीट कलह कलेश लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तब तक हम लोग अलग नहीं होते हैं। हम लोग ताता धिन्ना घर में करते रहते हैं, 4 लोग को दिखाने के लिए। बाहर से दिखाते हैं कि देखो हम लोग बहुत अच्छे हैं, और घर में 36 का आंकड़ा होता है, 36 का। शालिनी तुम बात सही कह रही हो। हम लोग बाहरी लोग को दिखाते हैं कि हम लोग एक हैं, जो कि एक होते नहीं है। घर में कलह कलेश का वातावरण रहता है, बस थोड़ी देर के लिए हम अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि एक ही घर में रह करके आपस में बोलाचाली नहीं होता है। अब बगल में सक्सेना घर के ले लो, देरानी जेठानी बातचीत नहीं है, बड़ी बहू और सास में बातचीत नहीं है, देवर भौजाई में बातचीत नहीं है, भाई भाई में बातचीत नहीं है, सब एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। और बाहरी लोगों के साथ संबंध लोग के बहुत अच्छे हैं, पूरा मोहल्ला कहता है कि लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। जो कि घर में सब अच्छे से नहीं रहते हैं, लेकिन बाहर दिखाते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ मुझे भी पता चला है, देवर भौजाई में कितना लड़ाई झगड़ा होता है। बाप रे बाप, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे मत पूछो, देवर भौजाई तो ताली ठोक के झगड़ा करते हैं। वो भौजाई है ना, बाप रे बाप, उनसे तो कोई जीत नहीं सकता है, कोई नहीं जीत सकता है। सारे मोहल्ले की औरतें आ जाएंगी ना, तब भी वो जीत जाएंगी, उनसे कोई जीत नहीं सकता है, सबको हरा देंगी। सामने एक बात बताएंगे तो तुम हंसोगी। कौन सी बात? सक्सेना जी के घर की बात जानती हो? शाम 5 बजे से झगड़ा शुरू हुआ था सास बहू का, 4 बजे भोर झगड़े का समापन होता है। कितकी ये क्या कह रही हो? 5 बजे झगड़ा शुरू हुआ और भोर में 4 बजे झगड़े का समापन, मतलब झगड़े का दी एंड। बस उस दिन के झगड़े का दी एंड होता है, लेकिन झगड़े का दी एंड तो उनके घर में कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। झगड़ा उनके घर में बराबर चलता रहता है। उनके घर के झगड़े का कोई समय फिक्स नहीं है, सुबह दोपहर शाम कभी भी शुरू हो जाता है। अच्छा खैर छोड़ो अपना, तुम अलग हो जाओ, अलग शांति से अपना रहो, बनाओ खाओ, समझ गई? नहीं शालिनी, हम अलग नहीं हो सकते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि हम मार्केट चले जाते हैं या अपने मायके चले जाते हैं, या किसी की तबीयत नहीं ठीक रही तो अचानक चले गए, तो मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती हैं, और हमसे तो उनका नहीं बनता है, लेकिन अपने पोते का बहुत ख्याल रखती हैं। तो मैं कहीं जाती हूँ ना तो बहुत चैन से चली जाती हूँ, इसका मुझे टेंशन नहीं रहता है। अगर मैं अकेले रही तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होगा। अपने बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जाऊंगी? कम से कम मेरे बच्चे का तो वो केयर बहुत करती है। और शालिनी एक बात और भी है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि किसी के बेटे को उसकी माँ से अलग करना ठीक नहीं है। मेरा बेटा 1 घंटा अगर स्कूल से आने में देर कर देता है तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। मैं भी एक माँ हूँ, अगर मैं अपने पति को अपनी सास से अलग कर दूंगी तो मेरी सास के ऊपर क्या बीतेगा, यही सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। किसी भी माँ से उसके बेटे को अलग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, वो मेरी बात को समझते हैं।
घर वालों को भी समझाते हैं। ठीक है, जैसे चल रहा है चलता रहे, हम अलग अलग नहीं होंगे, बस देवर की शादी हो जाए तब फिर कुछ सोचेंगे। अभी तो हम अपने परिवार वालों के साथ ही रहेंगे। और शालिनी तुमको सही बताए, पति अच्छा रहे ना, तो उन शनिचरों की मुझे कोई चिंता नहीं है। वो शनिचर की तरह सब पड़े रहें, ठीक है, हम सब झेल लेंगे। मेरे बच्चे का केयर करती हैं, मुझसे प्रेम नहीं है लेकिन बच्चों से प्रेम तो है ही। ठीक है, कम से कम बच्चे से ही प्रेम सही। शालिनी यही सोच सोच के हम अलग होने का विचार अपने मन से निकाल देते हैं कि किसी भी माँ से उसके बेटे को अलग नहीं करना चाहिए। क्योंकि 1-2 घंटे के लिए मेरा बेटा चला जाता है ना, नहीं आता है ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। हमेशा हमेशा के लिए किसी के बेटे को अलग कर देंगे, वो माँ उनके पर क्या बीतेगा, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। ठीक है केतकी, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है, और तुम भावुक भी हो और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो। मैं तो तुमसे बस इसलिए कहना चाह रही थी कि तुम्हारे घर में भी शांति बना रहे, तुम्हारे भी जीवन में शांति आ जाए। ठीक है, तुम सबके साथ रहना चाहती हो तो रहो। चलो, एक बात तो बहुत अच्छी है कि तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। हाँ शालिनी, मेरे पति अच्छे हैं, इसीलिए तुम रह रहे हैं। वो मेरा केयर करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, इसलिए बाकी लोग की मुझे कोई परवाह नहीं है। देखो केतकी, तुम्हारी चट भी पट भी ऐसा नहीं हो सकता है। या तो तुम अलग हो जाओ या तो साथ रहो। और चलो अच्छा ही है, तुम साथ रहने का निर्णय ली हो तो साथ रहो, ठीक है। हाँ, मैं अपने देवर की शादी बस चाहती हूँ जल्दी हो जाए, उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं अलग हो जाऊंगी, उसी घर में रहेंगे, उनके बेटे को उनसे कभी अलग नहीं करेंगे। फिर देवानी आ जाएंगी, वो भी बनाए खिलाएं क्योंकि जरूरी है। हाँ, पारी का पारा तो सबको लगना ही पड़ेगा। भाई तुम जेठानी हो, फिर देवानी आएंगी, वो बनाए खिलाएं और तुमको जेठानी का सुख मिलेगा। हमको कोई सुख नहीं चाहिए, बहू बन के सुख मिल गया है और जेठानी बन के भी सुख मिल जाएगा। हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हम तो शांति से रहना चाहते हैं। बस कुछ दिनों की बात है, देवर की शादी हो जाएगी, देवरानी आ जाएंगी, फिर मेरी सास को बनाए खिलाएं, हम अलग हो जाएंगे। बस हम यही सोच लिए हैं। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, बोले हैं ठीक है, तुम जो चाहती हो वही हम करेंगे। मेरे हस्बैंड में ये बात है कि वो बोलते नहीं है लेकिन बुरा उनको भी बहुत कुछ लगता है। और बताओ, तुम्हारी ननद की शादी, उनकी शादी वादी खुद ही है कि नहीं? शालिनी, हम अपनी माता जी से नहीं पूछते हैं, क्या जरूरत है पूछने का। वो अपनी बेटी की शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरी ननद कमाती हैं और पैसे भेजती हैं, और मेरी ननद भी बहुत खुश है, अकेले ज़िंदगी एंजॉय कर रही हैं, इसलिए मैं पूछती नहीं हूँ कि उनकी शादी वादी होगी कि नहीं, क्योंकि मेरी सास बहुत उल्टे खोपड़ी की है। हाँ चलो, घर चला जाए, काफ़ी देर हो गया। अरे नहीं, अभी हम लोग टहलेंगे, हम लोग भी ना खड़े होकर लगातार बातचीत ही कर रहे हैं। और बताओ, तुम्हारे परिवार में सब लोग कैसे हैं? मेरे परिवार में मेरी ननद आके बैठी है, उनके पति से उनका पट नहीं रहा है, ससुराल नहीं जा रही है। तुम्हारी ननद तुम्हारे पास तो आती होंगी ना? हाँ हाँ, मेरी ननद मेरे पास आती है, बातचीत करती है। हाँ, अपनी ननद के साथ व्यवहार अच्छा किया करो। हाँ केतकी, ये बात है कि हम अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन किसी परिवार से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम बहुत शांति से अलग हुए हैं। हम अपने हस्बैंड से शुरू से ही कह दिए थे कि देखो, रोज रोज की कलह की चाइन अच्छी नहीं होती है, अलग रहेंगे, दूर रहेंगे तो प्रेम और मधुर संबंध बने रहेंगे। एक ही घर में अगर हम लोग शांति से नहीं रहेंगे तो मधुर संबंध कभी नहीं बन सकते हैं। सानी, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे हस्बैंड समझदारी से काम लिए और तुम अलग अपना बनाती खाती हो, ससुराल से संबंध भी ठीक ही है तुम्हारे। अच्छा, तो यहाँ पे सास की चुगली चपाटी बताई जा रही है, तभी तो हम कह रहे हैं महारानी सुबह उठ के कहाँ चली गई है। अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, हम लोग चुगली चपाटी नहीं बता रहे हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे की आप बीती बातें कर रहे हैं। केतकी, हम इतने बैलान नहीं है कि तुम्हारी बात नहीं सुन पाते हैं, हम सब जानते हैं। बतिया लो, 2-4 लोग को और इकट्ठा कर लो और उससे सास गाथा शुरू कर दो, बता दो कि सास तुमको बहुत तकलीफ देती है, तुम्हारा जीवन बहुत तकलीफ में बीत रहा है। अरे नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हो, केतकी आपकी शिकायत नहीं कर रही थी। अरे तुम मत बोलो, तुम क्या बोलोगी, तुम तो सास ससुर से अलग रहती हो ना, इतना कलह कलेश की हो, पूरा मोहल्ला जानता है, तो तुम तो मत बोलो। एक कहावत है ना, सूप तो सूप बोले चलन ही बोले, जिसके 32 छेद, तुम्हारे 32 छेद तो खुद ही है। तुम बोल रही हो, तुम तो अपने सास ससुर के साथ 1 साल भी नहीं रही, आते ही अपना चूल्हा चौका अलग कर ली। और हम जानते हैं केतकी तुम्हारे संगत में है ना, केतकी भी अलग हो जाएगी। ठीक है, अलग हो जाओ, हमें कोई चिंता नहीं है, हम बना खा लेंगे। अभी इतने जुलजुल नहीं हुए हैं कि खाना नहीं बना सकते हैं, बना खा लेंगे। अलग होना है, आज ही अलग हो जाओ।
सालनी, जैसे तुम अपना घर बिगाड़ी हो ना, अब तुम मेरा घर भी बिगाड़ना चाहती हो। बिगाड़ देना। तुम अपने परिवार के साथ नहीं रहती हो, तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारी ननद अलग बना खा रही है, तुम अपने पति को लेकर के अलग हो गई और मजे से जिंदगी बिता रही हो, और तुम चाहती हो केतकी भी अलग हो जाए। नहीं आंटी जी, हम क्यों चाहेंगे कि केतकी अलग हो जाए, और केतकी तो ऐसा सोचती ही नहीं है। आप गलत बोल रही हैं। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, समझ गई? जैसा तुम अपनी सास के साथ की हो ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। देख लेना, तुम्हारा बेटा भी तुमसे अलग हो जाएगा, तुम भी अलग बनाओगी खाओगी। ठीक है आंटी जी, हो सकता है आपकी बात सच हो जाए, लेकिन आंटी जी मुझे भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की रीत है। मैं उनके बेटे को अलग लेके रहती हूँ, मेरा बेटा अपनी वाइफ को लेके अलग रहेगा, तो ठीक है, मेरा बेटा भी खुशहाल रहे, शांति से रहे, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ना हो, मैं भी यही चाहती हूँ। इसलिए आंटी जी मैं कल की परवाह नहीं करती हूँ, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आज मैं ये चाहती जरूर हूँ कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश न हो, और भगवान की कृपा से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं होता है, और मैं अपने ससुराल वालों से बहुत शांतिपूर्वक अलग हुई हूँ, कलह कलेश करके अलग नहीं रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात आंटी जी, वो घर हम अच्छा कभी नहीं कह सकते हैं कि हम लोग एक में रहते हैं और आपस में हमेशा घर में कलह कलेश होता रहता है, एक दूसरे से कोई बातचीत न करता हो, और फिर भी हम एक हैं। किस बात का एक? ऐसा घर क्या अच्छा कहलाएगा? कभी नहीं। घर वो होता है जहाँ पे आपस में सभी मिलजुल के अच्छे से रहते हैं। घर का वातावरण खुशनुमा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा उनसे बातचीत नहीं है, उनसे बातचीत नहीं है, उनसे बातचीत नहीं है, उनसे बातचीत नहीं है। और सक्सेना जी के घर में क्या हो रहा है ये तो आपको अच्छी तरह पता ही है ना। सास बहू में बातचीत नहीं है, देवर भौजाई में बातचीत नहीं है, देवरानी जेठानी में बातचीत नहीं है, बड़ी बहू और सास में बातचीत नहीं है, फिर भी वो लोग सबको दिखाने के लिए एक में है। कितना कलह कलेश है, किसी से छुपा नहीं है, आपको भी पता है। इसलिए रिश्तों में स्पेस देना चाहिए और कलह कलेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं अपनी सास ससुर से अलग रहती हूँ, लेकिन मेरी सास ससुर से मेरा बोलाचाली बंद नहीं है, मेरी ननद से भी बातचीत होती रहती है, हम लोग रोज रोज लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ हाँ, हमको सब पता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी भी बहुत बदनामी है, समझ गई? तुम्हारी बुढ़िया सास अकेले इस उम्र में रोटी पका के खा रही है, और तुम अपने पति के साथ मजे से जिंदगी बिता रही हो। बहुत अच्छा काम नहीं की हो, समझ गई? हम नहीं चाहते हैं कि तुम मेरा घर बिगाड़ो। आंटी जी, आप ये क्या नाप शराब बोली जा रही हो? हम आपका घर क्यों बिगाड़ेंगे? केतकी के साथ चपक के हो तो अपनी सहेली को उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ा रही होगी। 2 घंटे से पार्क में घूम रही हो, मॉर्निंग वॉक करने आई हो, हम तो तुम लोग की जासूसी करने चले आए, और हमको पता चला था कि केतकी सालनी के साथ, हम समझ गए कि अब सालनी मेरी बहू को भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके मेरा घर भी अलग कर देंगी। अलग हो जाए, केतकी आज ही अलग हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंटी जी भगवान के लिए आप चुप हो जाइए, हम आपकी बहू को उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब हमको ज्यादा उल्लू मत बनाओ, हमको पता है तुम लोग यहाँ पे 2 घंटे से क्या कर रही हो, मंगलाचार कर रही हो क्या? खड़ी होकर परपंच कर रही हैं? आंटी जी आज मुझे पता चला कि आप बहुत उल्टे खोपड़ी की हैं, बहुत ज्यादा उल्टे खोपड़ी की है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। केतकी मेरी बहुत प्यारी सहेली है, और हम अपनी सहेली को कोई उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ा रहे हैं, और केतकी कभी अलग नहीं होना चाहती है, वो पूरे परिवार के साथ रहना चाहती है और रह रही है। मेरी अपनी कुछ समस्याएं थी, मैं अपने पति से बोल के अलग हो गई और शांति से अपने घर में रहती हूँ। मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश से दूर तो हूँ ना। हाँ हाँ, तो रोज रोज की लड़ाई झगड़ा कलह कलेश से केतकी को भी दूर कर दो, केतकी भी दूर हो जाएंगी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश से। अम्मा आप गलत सोच रही हो, सालनी ऐसा कुछ नहीं कह रही है। अब तुम मत बोलो ज्यादा, देख रहे हैं ना दोनों लोग गुड़ चीटे की तरह चिपकी हुई हो। पहले नहीं आई हो, तुम लोग परपंच करने आई हो। केतकी अपनी सास की बुराई कर रही है और तुम अपनी सास की बुराई कर रही हो, हमको सब पता है। आंटी जी आपका दिमाग ना खराब हो गया है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, मेरा खराब नहीं हुआ है, आपका खराब हुआ है, इसीलिए आप उल्टी सीधी बकवास बातें कर रही हैं। शक का कीड़ा आपके दिमाग में चल रहा है। केतकी हम जा रहे हैं, और अगर हम ज्यादा देर यहाँ पे रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। वास्तव में तुम्हारी सास बहुत बड़ी पागल है, पागल। केतकी तुम बहुत ग्रेट हो जो अपनी सास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हो। हम तो पहले ही दिन इनसे अपना चूल्हा चकिया अलग कर लेते। कब से एक ही बात पकड़ के रखी है, शिकायत कर रही हो। अरे हमको का शिकायत बतियाना ही है तो हम लोग फोन पे बातें करते हैं, फोन पे बातें करेंगे, ये रोक लेंगी क्या कर लेंगी?
रही है बिन सिर पैर की बात। अरे शालिनी धीरे बोलो नहीं तो सुन लेंगी। सुन ले, तुम देखिए ना कितना उल्टा सीधा हमको सुनाई है। क्या बतिया रही हो तुम लोग? अम्मा हम लोग कुछ नहीं बतिया रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। देख रही हो ना केतकी, तुम्हारी सास जा रहे हैं तब भी हम लोग को चैन से जाने नहीं दे रही है। चलो शालिनी, बुढ़ा का फोन आ गया है, बतिया रही है, अब बिजी हो गई। हाँ ठीक है। और घर पे सब लोग कैसे हो? समझ लो दिन भर परपंच करती रहती है, मेरे पास काम ही क्या है परपंच के अलावा। लेकिन एक बात सही है केतकी, तुम बहुत ग्रेट हो जो अपनी सास के साथ रहती हो। हम तुम्हारी सास के साथ कभी नहीं रह सकते हैं। तुमसे कहे ना शालिनी, इन सनीचरों की मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा केयर करते हैं, इसीलिए जीवन बीत रहा है। सुरसा डाइन के साथ हम भी नहीं रहना चाहते हैं, इतना जान लो। ठीक है रह लो, तुम्हारी देवर की शादी हो जाएगी ना तो अलग हो जाना। हाँ यही तो करना है हमको, जैसे मेरी देवर की शादी होगी हम अलग हो जाएंगे। इस सुरसा डाइन के साथ हम नहीं रह सकते हैं, पागल हो जाएंगे। वास्तव में तुम्हारी सास बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट। के साथ अगर हमको रहना पड़े ना तो 100% हम पागल हो जाएंगे, पागल, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं ना। हम तो मेंटली डिस्टर्ब तो है ही। यादों में बड़ी ताकत होती है, वह कल को आज में जिंदा रखती है। खुश रहा करें उनके लिए जो अपनी खुशी से ज़्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। जिंदगी जीने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही है जो खुद को संतुष्टि दे और दूसरों को तकलीफ ना दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।